हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे जो रेलवे के एडीसी जीडीसी से रिलेटेड जो इश्यू थे एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर, उससे संबंधित रेलवे बोर्ड का जो फाइनली डिसीजन है वो आ गया है और उसमें क्या है देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार कब तक एडीसी जीडीसी की वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें तथा अपने साथी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो थोड़ा शेयर ज़रूर कर दें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का लेटर है न्यू दिल्ली। डेट की बात करें तो 13 फरवरी 2026, मतलब 2-3 दिन पहले का ये लेटर जारी हुआ है। ये लेटर क्रमांक है और लेटर लिखा गया है द जनरल मैनेजर आर जोनल रेलवे, सभी जोनल रेलवे को ये लेटर लिखा गया है। और सब्जेक्ट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन डिपार्टमेंटल प्रमोशन, जो प्रशासनिक बदलाव है डिपार्टमेंटल प्रमोशन से रिलेटेड वो है। इश्यू क्या है? इश्यू मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर। मतलब दिक्कतें ये हुई कि रेलवे बोर्ड ने एक ऐसा मॉडल कैलेंडर बनाने का निर्णय लिया है कि उसके अकॉर्डिंग जो जनरल रेलवे है, जहाँ जिनकी वैकेंसी है डिफरेंट टाइप की, उनको उसके अकॉर्डिंग एक साथ करके और मंथ वाइज उनका अलग अलग शेड्यूल बना दिया जाए और उसी के अंदर अकॉर्डिंग ही प्लान किया जाए और टाइम से एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सके और प्रमोशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। तो पूरा लेटर पढ़ते हैं और जानते हैं आखिर इसमें क्या है। देखिए, विथ ए व्यू ऑफ streamlining of conduct of promotion examination through computer based test CBT in a time bound manner, a need has been felt to have a model selection calendar issued from the railway board assist zonal railway and production unit to plan CBT based departmental examination। मतलब ये है कि देखा गया है, व्यू किया गया है और जो प्रमोशन एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी के माध्यम से होते हैं अप्रैल के बाद, उनको एक बाउंड मैनर और फिक्स टाइम के अंदर पूरा प्रक्रिया को करने के लिए एक रेलवे बोर्ड है उनके द्वारा एक मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर जारी किया गया है। वो किया गया है सभी जोनल रेलवे और जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको, क्योंकि वो प्लान कर सके सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के रिलेटेड। द गाइडलाइन फॉर द विच हैव ऑलरेडी बीन इश्यूड, जिसकी रिलेटेड गाइडलाइन है वो 47 और 75 जो आरबी नंबर है जो 2025 के अंदर जारी की गई है। अकॉर्डिंगली उसके अनुसार ए मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर हैज़ बीन डिवाइड एंड बीइंग इश्यूड फॉर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑफ ऑल कंसर्न्ड। जो इसकी गाइडलाइन है वो भी जारी कर दी गई है। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी बरन इन माइंड एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन दस मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर। मतलब जो मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर है बनाते समय कुछ जो नीचे दिए गए पॉइंट है इनका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा जो भी जोनल रेलवे है उनको। द मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर इज बोर्डली इंडिकेटिव इन ए नेचर एंड वाइल इट मे बी एडोप्टेड एज फर एज पॉसिबल। मतलब जो रेलवे बोर्ड के द्वारा एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया है वो सिर्फ इंडिकेटिव है, उसके अंदर रेलवे जनरल बोर्ड है वो अपने अनुसार जो जैसी आवश्यकता हो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इट मींट टू असिस्ट रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर्मुलेट दियर ओवन सिलेक्शन कैलेंडर एज पर गाइडलाइन इश्यूड अर्लियर, जो पहले गाइडलाइन जारी की गई उसके अनुसार कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। दिस सिलेक्शन कैलेंडर इज डिवाइज्ड इन ए मैनर विच डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब अलग अलग कैटेगरीज की, और उनको एक साथ ग्रुप के अंदर पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को एक साथ ग्रुप में आयोजित करें वो फैसिलिटी है। और इसके अंदर और अलग अलग समय पर और जिसके कुछ डिसएडवांटेज उसको बढ़ने के लिए। और मॉडल कैलेंडर इज़ नॉट ए कम्प्रेहेंसिव एंड इज इंडिकेटेड टू बी एज ए रोड मैप फील्ड यूनिट बट इंडिविजुअल सिलेक्शन कैलेंडर। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं वो एक ही समय आयोजित किया जाए, जैसे सेम ट्रेड के कुछ एग्ज़ाम्स है तो उनको बीच में जो फिक्स गैप है वो उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। If the railway board, railway and general railway and production unit want to expand the scope of calendar including additional categories, suitability test and trade test LDC GDC, they can do so। जो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। The category shown against a month of model selection calendar suggest that the
panel of the notified vacancies shall be during that month. Therefore, all activities required undertaken prior to issue the panel will be planned according to railway and production unit. मतलब जो कैलेंडर बन रहा है उसके अंदर जितना प्लान किया जाए उसी के अनुसार ही वैकेंसी को उसका नोटिफाई किया जाए, उसका एग्ज़ाम लिया जाए और फाइनली पैनल तक वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए। नंबर 4 पॉइंट की बात करें, आफ्टर बिनिंग अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द कंडक्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन द एक्सपेंड दैट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सीबीटी के माध्यम से सिलेक्शन कंप्लीटेड विद इन 45 to 60 डे, मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम करवाने की ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा, इसमें एग्ज़ाम को 45 से 90 दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है और जो एलडीसी है उसको 90 दिन के अंदर कंप्लीट करने का इन्होंने बोला है। तो जितने दिनों में एलडीसी का पूरा हो रहा है उतने दिनों में ही जीडीसी का होगा। द रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट शुड प्लान द रिलेटेड एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू डियर लेवल, मतलब इस हिसाब से प्लान करें कि कम से कम 90 दिन के अंदर जो पूरा हो जाए, अपने लेवल के अलग अलग लेवल का जो एग्ज़ाम है उसको लिया जाए। और नंबर 5 की बात करें तो रेलवे में सुटेबली प्लान दियर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैलेंडर फॉर द ईयर एंड इन लीजन विथ द ECA arrange it to schedule the conduct the CBT सिलेक्शन एग्ज़ाम इन एडवांस, मतलब 1 साल का एडवांस कैलेंडर जारी किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग ही जो ECA है वो अपनी तैयार प्लान करें और एग्ज़ाम है वो टाइमली किया जाए। तो दोस्तों देखिए ये लेटर है और इसके अंदर एलडीसी की बात की जा रही है और एलडीसी का अभी मैंने आज देखा है कि एलडीसी का कैलेंडर है वो मॉडल कैलेंडर मैंने देख लिया है और जीडीसी का अभी तक मेरे पास मॉडल कैलेंडर नहीं आया है। अगर आपके पास जीडीसी का कैलेंडर आए तो आप ज़रूर शेयर करें और अगर नहीं आता है तो ये आप देखना होगा कि इस महीने के लास्ट तक आपको जीडीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल कैलेंडर है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सभी जो जोन है उनसे आपको जीडीसी की वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।